ये सवाल लोग ये पूछ सकते हैं कि आपने जैसे सीता का ही एक विषय आपने क्यों चुना? बहुत सारी महिलाएं हैं इतिहास में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है समाज के लिए, तो सीता पर ही आपने क्यों लिखा? सीता विषय वस्तु के जी, केंद्र में क्यों रही? इसके अन्य पी लोगों पर क्यों नहीं आपने लिखा? जी, इसके पीछे सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि मैं जब छोटी थी, तो मैं सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ती थी और मेरे एक प्राचार्य जी थे श्री रामचंद्र शुक्ल जी। वो हुँ, हर अपने सरस्वती शिशु मंदिर में हर 6 महीने पे रामायण का पाठ कराते थे, जी, जिसमें सीता का रोल वो मुझे ही देते थे। उस चरित्र को मैंने बचपन से जिया है। अब हुँ, वो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा सब रहती थी। इस जी, कारण कि और एक बार जब हम बीमार भी पड़ गए, तो उन्होंने रामायण नहीं कराई, सिर्फ़ इसलिए कि हम किसी और को इस चरित्र को नहीं देंगे। सिर्फ़ वो मेरे लिए ही उन्होंने रखा था। जी, उस बीमारी में अंतिम में हम जिस दिन प्रोग्राम शुरू था जानबूझ के गए कि ये फिर प्रोग्राम उनका बंद नहीं होना चाहिए। हुँ, इस अच्छा, वजह से मैंने ये इनके पे लिखने के लिए बचपन से सोचा था कि कुछ एक लिखेंगे और ये हुँ। आज मेरी अभिलाषा पूरी हुई। मुझे काफ़ी खुशी है कि थोड़ा-थोड़ा करके मैंने बड़ा रूप ये दिया है। समय थोड़ा-सा अलग चल रहा है, जिस समय हिंदू-मुसलमान की बात होती है, हुँ, लोग आधुनिकता की बात करते हैं। तो इस दौर में सीता काफ़ी प्राचीन है, हुँ, सीता की चर्चा कम होती है, राम पर राजनीति होती है, राम पर सामाजिक चर्चे होते हैं, हुँ। मंचों पर भी राम का ही नाम ज़्यादा बोला जाता है। तो सीता एक विश्वास जो आपने पुस्तक लिखा है, आखिर लोग इसे क्यों पढ़ें? सीता एक विश्वास, एक कहानी नारी पर है और नारी का ना कोई धर्म होता है और ना कोई जात होती है, जी, ठीक है? वो पैदा उसका सिर्फ़ धर्म ममता एक धर्म होता है, भाई-बहन का वो एक प्रेम धर्म होता है, वात्सल्य उसका एक धर्म होता है जी, और ना ही उसकी जाति होती है। क्यों? क्योंकि जब वो बच्चा पैदा होता है तो शूद्रों वाला काम करती है, जब हुँ, वो उसे पढ़ाती है तो ब्राह्मण वाला काम करती है, हुँ, जब उसे लिखा-पढ़ा के कुछ हिसाब-किताब सिखाती है तो वैश्यों वाला काम करती है जी, और उसे जब बाहर कोई इसको परेशान करे तो क्षत्रियों वाला काम करती है। हुँ, तो इसको उसकी कोई जाति नहीं होती, उसका कोई धर्म नहीं होता। वो एक मानव धर्म की धुरी है, जिससे ये मानव जाति चल रही है। ठीक, इसलिए इसमें कोई धर्म का प्रचार नहीं है, ये माता जी के ऊपर है। बस ये है कि एक हर स्त्री को इनसे सीखना चाहिए और हुँ। अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं मानना चाहिए। वो एक राजमहल से उतर करके, उसके बाद उन्होंने अपने आप को लव कुश को एक शिक्षा दी और शक्तिशाली बनाया, तो ये उसका सबसे बड़ा परिचायक है। एक अंतिम सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि मान लीजिए ये पुस्तक लोग खरीदना चाहें, तो ऑनलाइन तो अमेज़न पे ये उपलब्ध हो चुकी है, हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन ऑफ़लाइन अगर कोई खरीदना चाहे, तो कैसे परचेज़ कर सकता है? ऑफ़लाइन अगर खरीदना चाहेगा तो वैसे हम इसे पुस्तक को बेचना तो नहीं चाहेंगे, हुँ, लेकिन अब इसकी व्यवस्था हम अगर किसी का आग्रह होगा तो अवश्य करेंगे और हम इसे भेंट स्वरूप अगले को दे देंगे। ठीक, आप आएँ तो वैसे अगर जो नहीं पहुँच पा रहा मेरे ख़्याल से उसको अमेज़न से मँगा लेना चाहिए। क्योंकि मैं उसे बेचना नहीं चाहती, सीता जी माता का आशीर्वाद है मेरा ये। मैं चाहूँगी कि मैं उसे भेंट स्वरूप दूँ, कुछ ज्ञान बाँटें और कुछ नारी के बारे में लोग समझें। यानी जो आपसे मिलेंगे उसको आप भेंट स्वरूप देंगी। बिल्कुल। ऑनलाइन बाकी लोग जो दूर हैं, वो लोग मँगा जी, सकते हैं। बिल्कुल। समय देने के लिए बहुत-बहुत आपका धन्यवाद। चलिए धन्यवाद।